बच्चों, आज का जो प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय की चर्चा करते हुए प्लेटो ने लिखा है कि राज्य के अंतर्गत शासक, रक्षक और कृषक, इन तीनों ही वर्गों को अपने अपने कार्य बिना एक दूसरे के हस्तक्षेप के किए बिना करते रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय पर एक ही कार्य अच्छाई से और अधिक मात्रा में कर सकता है। ऐसा करने से नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी होंगी और राज्य भी आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस प्रकार वर्ग विभेद होते हुए भी उनमें विग्रह नहीं होगा और समरसता की स्थापना हो सकेगी। तो प्लेटो ने न्याय के दो रूपों का वर्णन किया है। पहला है व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय को हम राज्य से संबंधित न्याय भी कह सकते हैं। तो सामाजिक न्याय की चर्चा करते हुए प्लेटो ने लिखा है कि जिस प्रकार छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन की अपेक्षा राज्य में न्याय को स्पष्ट रूप से लक्षित किया जा सकता है। राज्य के संबंध में प्लेटो का विचार है कि राज्य मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। तो बच्चों, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि जैसे छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर आसानी से पढ़े जा सकते हैं, इसी प्रकार यदि कोई इंसान के अंदर की बात अगर कोई जानना चाहे तो ये असंभव सा लगता है। कौन इंसान क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, ये वो जानता है, या उसकी मानसिकता क्या है वो पर्सनल व्यक्ति ही जान सकता है। जबकि यदि हम एक समाज या राज्य के बारे में बात करें या देश के बारे में बात करें तो हर कोई इसको अच्छी तरह से समझ सकता है कि किसी देश की, राज्य की परेशानियाँ क्या क्या हैं। आगे है राज्य बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, वरन ये उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर प्लेटो का ये कहना है कि राज्य जो है मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही समाज का रचना होता है। समाज जो राज्य है बलूत के वृक्ष अथवा चट्टानों से नहीं निकलते, यानी कि यह किसी वृक्ष की छाया नहीं है और न ही पत्थरों से निकले हुए हैं, बल्कि हर एक इंसान के मस्तिष्क और चरित्र के परिणाम के द्वारा ही हमारे राज्य की उत्पत्ति होती है, जो उनमें विश्वास करते हैं। सेबाइन के अनुसार न्याय समाज का एकता सूत्र है, यानी कि अगर न्याय नहीं होगा तो समाज में फूट पड़ जाएगी। यदि उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है और उनका पालन करता है, वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी, क्योंकि इसके द्वारा राज्य तथा उनके घटकों को परम कल्याण की प्राप्ति होती है। आगे है बुद्धिमत्ता, साहस और संयम। तीन वर्ड आए हैं, बुद्धिमत्ता, साहस और संयम। इन तीनों गुणों के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के तीन वर्ग होते हैं। तो खास तौर पर एक इंसान के अंदर क्या क्या पाया जाता है? बुद्धिमत्ता पाई जाती है, साहस पाया जाता है और संयम। इसी प्रकार राज्य के अंदर भी तीन वर्ग हैं। खास तौर पर शासक वर्ग जो राज्य का संचालन करता है, सैनिक वर्ग जो राज्य की सुरक्षा करता है, और उत्पादक या सेवक वर्ग जो देश की या राज्य की सुरक्षा करते हैं। और ऊपर के दोनों वर्ग हैं, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग, इनकी देखभाल तथा इनके लिए रहने पीने, खाने पीने की वस्तुओं का ये उत्सर्जन करते हैं, उत्पादन करते हैं। राज्य में जब शासक निस्वार्थ भाव से हितों की रक्षा करते हुए शासन कार्य करता है, तो यहाँ पर शासक का जो कार्य है कि निस्वार्थ भाव से वह राज्य की रक्षा करते हुए शासन करे। सैनिक वर्ग प्राणों की बाजी लगाते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करता है, ये दोनों के वर्ग हैं। जबकि सेवक वर्ग जो उत्पादक वर्ग है, सभी कष्टों को सहन कर अपने उपयोग से अधिक उपभोग की सामग्रियां पैदा करता है, जैसे फसलें हुआ, व्यापार हुआ। सभी राज्य में
तभी राज्य में न्याय स्थिर रहता है। न्याय वस्तुतः कर्तव्य पालन से परे कोई वस्तु नहीं है, या परे होना चाहिए था, परे कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर प्लूटो का कहना है कि जिस प्रकार एक इंसान के अंदर बुद्धिमत्ता, साहस और संयम 3 गुण उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार किसी राज्य में शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक या सेवक वर्ग होते हैं। तो शासक वर्ग का जो काम होता है अपने देश की, अपने राज्य की भली भांति देखभाल करते हुए शासन करना, जबकि सैनिक वर्ग का काम होता है कि बिना किसी निस्वार्थ के अपने देश की, अपने राष्ट्र की सुरक्षा करना। जबकि सेवक वर्ग जो होते हैं ये किसान वर्ग में आते हैं, मजदूर आते हैं, अपने मेहनत के द्वारा ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और अपने देश की सुरक्षा करते हैं। प्लेटो के अनुसार, नेक्स्ट टॉपिक है आगे, प्लेटो के अनुसार यह अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करना ही है, और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। तो प्लेटो ने सीधी सी बातें कही हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को न भूले, अपने कर्तव्यों को करता रहे, तो इस प्रकार जो है राज्य का संचालन अच्छे से होगा। किसी भी स्थान पर, अगर कोई भी स्थान हो, गांव, क्षेत्र, शहर या राज्य हो या देश हो, अपने अपने लोग जो है कर्तव्यों का पालन करें और दूसरों के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करें। क्योंकि यदि आप किसान हो तो आप अच्छे से शासन व्यवस्था नहीं कर सकते। तो हर कोई अपने अपने ढंग से अपने राज्य की सुरक्षा करता है और इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है, और सभी नागरिकों को चाहिए कि अपने अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करें, तभी राज्य सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। धन्यवाद।